जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद बीएमसी के चुनाव है। लेकिन जिस पार्टी की हालत सबसे ज्यादा खराब दिख रही है वो है शिवसेना यूबीटी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की इस पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की राजनीति के अस्तित्व का भी संकट है और वो अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे की कोशिशें विफल हो रही हैं। एक तरफ ठीक स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उनके कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर चुका है और उनकी पार्टी से लगातार नेताओं का जाना जारी है, अभी भी बना हुआ है जब से वो विधानसभा चुनाव हारे हैं। और दूसरी तरफ जो वो समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी धराशायी हो गए हैं। कांग्रेस ने कह दिया है कि वो साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तक खबर है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस को मना ले। वहीं जब यहाँ बात नहीं बन रही है तो शरद पवार के चरणों में भी जाकर गिर गए हैं। उनकी पार्टी ने शरद पवार को बीच में कोशिश करने के लिए कहा है। अब शरद पवार ने भी इनके पक्ष में कुछ बयान दिया है, यानी कि कहा है कि अघाड़ी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ अघाड़ी को एकजुट होना चाहिए, ये उनका बयान है। चुनाव की बात नहीं की है लेकिन एकजुट होने की बात उन्होंने की है। और अब जब उद्धव ठाकरे से कांग्रेस नहीं मान रही है तो शरद पवार और कांग्रेस की एक मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते में और दोनों के नेताओं के बीच में बात होगी और इस साथ आने के लिए शरद पवार भी कोशिश करेंगे या कांग्रेस भी अपनी बात रखेगी। और हो सकता है कि शरद पवार खुद पीछे हट जाए, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि शरद पवार अपना हित देखते हैं और उसके हिसाब से वो कभी इधर कभी उधर तो होते ही रहते हैं। लेकिन परेशान घूम रहे हैं उद्धव ठाकरे। वो कभी कांग्रेस को तेवर दिखाते हैं तो कभी गिड़गिड़ाते हैं। जब कांग्रेस बिहार का चुनाव हार गई तो अपने कुछ प्रवक्ताओं को उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया कि कांग्रेस पर दबाव डालो। कांग्रेस के लिए सामना में लिखा गया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और स्थिति ये है और इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर सोचना चाहिए कि कौन करेगा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस जो स्थिति में है लेकिन वो बार बार ऐसे में भी राष्ट्रीय पार्टी होने के तेवर दिखाती है। तो ये बातें कांग्रेस को सुनाई गई। अपने उनके कुछ प्रवक्ता लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ चुटकियां भी ले रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस पीछे हट गई तो उद्धव ठाकरे फिर कांग्रेस के पास पहुंच गए। देखिए, वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस, क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, यहाँ उन्हें कांग्रेस की जरूरत भी है, लेकिन उनके उसके खिलाफ बयान देकर कुछ प्रवक्ताओं को बुलवाकर दबाव भी डाला जा सके कि कल को नेगोशिएशन की जरूरत पड़े, सीट बंटवारे की जरूरत पड़े तो ऐसे में कांग्रेस पर दबाव डाला जा सके। लेकिन अब उद्धव ठाकरे खुद दबाव में दिख रहे हैं और उनके सामने देखिए संकट किस तरह का है कांग्रेस के अलग होने से। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में जाते हैं मैदान में तो उससे होगा क्या? आप देखिए, शिवसेना इस वक्त 3 गुटों में है, एक शिवसेना यूबीटी, एक शिवसेना शिंदे और एक राज ठाकरे की मनसे। राज ठाकरे की मनसे में भी शिवसेना के ही कार्यकर्ता नेता है, भले ही वो बहुत पहले बन गई, 2006 की बात है, लेकिन है तो वही उसी विचारधारा से आए। वो आज भी बाला साहेब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कहते हैं। तो सबका सृजन स्रोत तो एक ही है। तो जब ये तीनों मैदान में होंगे तो शिवसेना कैडर है जो इस सोच के साथ चलता है, इन तीनों से जुड़ा हुआ है, वो बट जाएगा। अब वो शिंदे के पास जाएगा, कुछ यूबीटी के पास जाएगा, कुछ राज ठाकरे के पास जाएगा, जिससे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इनका संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। राज ठाकरे की तो स्थिति पहले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जहां उद्धव ठाकरे इस वक्त बीएमसी में बैठे हुए हैं, उनके हाथ से बीएमसी छूट सकती है, पूरी तरह निकल सकती है। पहले ही स्थानीय निकाय चुनाव में हालत खराब है। अभी इनके कई नेता ये आज से नहीं जा रहे हैं, पुणे से, ठाणे से, नासिक से, मुंबई तक से पूर्व नगर सेवक पूर्व क्या कहे, वो मौजूदा ही है, मौजूदा कॉर्पोरेटर है जो छोड़कर गए हैं। और अभी नवंबर की बात करें तो वाशिम से इनके उपजिला प्रमुख नागोराव ठेंगड़े वो छोड़कर गए। इसके बाद इनके एक किसान नेता, कृषि कार्यकर्ता जो है किशोर तिवारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इनके नासिक से उपनेता हैं अद्वय हरे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। शिवसेना के सचिव संजय लाखे पाटिल, वो इससे पहले जून में इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ इस्तीफे मई में भी हुए हैं। तो ठीक अब अगर नवंबर के इस्तीफों को देखें तो अभी 2 दिसंबर को तो स्थानीय निकाय चुनाव है,
तो इनके स्थानीय निकाय चुनाव में इनके पास उम्मीदवार उतारने तक की स्थिति नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, और ऐसे में इनकी पार्टी से लोग अगर जाते हैं तो फिर ये पार्टी तो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में तो पहले ही उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, तो इनको उम्मीद है बीएमसी से, जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, बृहन-मुंबई के चुनाव जो जनवरी में होंगे। तो इनको ये उम्मीद है कि यहाँ पर हम कुछ तो अपनी हालत ठीक रखें। और बीएमसी देखिए दो तरह से जरूरी होती है। एक इनके लिए इसलिए जरूरी है कि विधानसभा हार गए, लोकसभा में बुरे हाल है, पार्टी खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अगर बीएमसी में कुछ सीटें लाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कुछ आधार बना रहेगा। पार्टी के नेताओं को भी लगेगा कि हाँ, उद्धव ठाकरे की राजनीति बाकी है। तो अपने को स्थापित रखने के लिए महाराष्ट्र में, मुंबई में, इनके लिए बीएमसी जीतना जरूरी है। दूसरा, फंडिंग के लिए बीएमसी बड़ा स्रोत है, वो भी जरूरी है। उद्धव ठाकरे को आगे चुनाव लड़ने होंगे, अगर राजनीति में बने रहना है तो पैसा तो चाहिए। तो बीएमसी में इनकी नजर रहती है कि वहां से जुटाया जाए। अभी इनके पास अच्छी खासी सीटें हैं, 84 हैं, और वो आई थी क्योंकि बीजेपी और शिवसेना साथ थे, तो इतनी सीटें आई, 82 बीजेपी को मिली। तो अब जब इनसे बीजेपी अलग हो गई है, इनकी अपनी पार्टी टूट गई है, तो इन्हें बीएमसी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। ये आखिरी है, ताबूत में आखिरी कील समझिए इसे, क्योंकि अगर बीएमसी भी हार गए तो बचेगा क्या? मुंबई से भी शिवसेना आउट हो जाएगी और फंड की समस्या भी हो जाएगी इन्हें, और इनके पार्टी कार्यकर्ता जो बचे खुचे हैं वो भी छोड़कर चले जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे पूरी तरह। तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा डर है, और इसी डर के कारण वो कांग्रेस को भी किसी तरह मनाना चाहते हैं कि वो साथ में चुनाव लड़ ले, क्योंकि अगर चुनाव अकेले लड़ती है और यहाँ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट मिलना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस वोट काटेगी, मुस्लिम वोट भी काटेगी, कुछ दूसरे वोट भी काटेगी। शरद पवार साथ अगर कांग्रेस के चले जाते हैं तब तो और हालत खराब हो जाएगी। अगर इनके साथ आते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि शरद पवार हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो अगर चुनने की बारी आएगी तो देखा जाएगा कि वो किसे चुनते हैं। अभी तो वो मान मनोबल में लगे हैं, तो अगर शरद पवार इधर आ भी गए तो भी कांग्रेस तो वोट काटेगी ही काटेगी। ऐसा नहीं है कि वो अकेले उतर रही है तो चुनाव ही नहीं लड़ेगी, वो भी लड़ेगी, अपनी ताकत दिखाएगी। और कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि वो पहले तो उद्धव ठाकरे के तेवर भी ज्यादा हैं, दूसरा राज ठाकरे भी साथ में हैं, और कांग्रेस के साथ समस्या ये हो जाती है कि उद्धव ठाकरे तो तुष्टीकरण दिखा चुके, लेकिन अभी राज ठाकरे ने तो नहीं दिखाया है। एक तो हिंदी भाषियों की समस्या लेकर होती है, क्योंकि राज ठाकरे जैसे मनसे के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह की मारपिटाई करते रहे हैं भाषा को लेकर, तो कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको तो देखना पड़ेगा, उसे तो हिंदी भाषियों को वोट भी चाहिए, मुंबई में भी चाहिए और बाहर भी चाहिए। दूसरा, मुसलमानों का वोट। राज ठाकरे को लेकर, राज ठाकरे जिस तरह के उनका रहा है, वो कट्टर हिंदुत्व वाले रहे हैं, चाहे मस्जिदों में अजान का मामला हो, हनुमान चालीसा चलाने का मामला हो, तो उन्होंने भी खूब टक्कर दी है उनकी पार्टी ने। तो वो इसको लेकर मुसलमानों के बीच में तो उनको वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कांग्रेस इसीलिए राज ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि फिर तो सवाल पूछे ही जाएंगे। को ये इस बात से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए कि वो राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है। भाई वो असदुद्दीन ओवैसी इसे चिल्ला चिल्ला कर यूपी में बताएंगे, यहाँ बीजेपी भी बताएगी कि भाई हिंदी भाषियों के खिलाफ ये हाल है इनका, क्योंकि राज ठाकरे फिर बीजेपी के खिलाफ ही हो जाएंगे एक तरह से। दूसरा, अब देखिए इसको बीजेपी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन किया था, तो बीजेपी को लंबे वक्त तक ये सुनना पड़ा कि आपने एक अलगाववादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। भले वो एक स्ट्रैटेजी के तहत था, बाद में 370 हट गया, वो सब हुआ, लेकिन लंबा समय लगा बीजेपी को इस दाग को धोने में। तो अगर राज ठाकरे के साथ कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं होता है, ये तो सीट के स्तर पर होता है, इलाके इलाके में बातचीत होती है कि किसके साथ गठबंधन किया, किसको समर्थन दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो राज ठाकरे के साथ गठबंधन में आ सके। और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास कोई सहारा ही नहीं है। हिंदू पूरी तरह नाराज, शिवसेना का संगठन कमजोर है, यहाँ मुसलमान भी पूरी तरह उन पर भरोसा नहीं करते, तो उनको वोट दिलाएगा कौन? तो राज ठाकरे कम से कम एक हिंदूवादी नेता है, तो उनका तो कुछ आधार तो है। और बीएमसी में वो ठीक ठाक प्रदर्शन करते रहे हैं जब तक बीजेपी और शिवसेना, पुरानी शिवसेना साथ नहीं आए थे। 28 सीटें तक उनको मिली थी, लेकिन फिर बाद में 6 पर सिमट गए। तो उनके लिए भी अपनी राजनीतिक परेशानी है कि उनको भी अपने आप को स्थापित रखना है, राजनीति में स्थापित तो हो ही नहीं पाए हैं, लेकिन बीएमसी में जो थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उसे ही दोहरा पाए। तो यहाँ मजबूरियां तो हैं, राज ठाकरे की भी है, यहाँ पर मजबूरी कांग्रेस की भी है
शरद पवार की भी है और उद्धव ठाकरे सबसे बड़े मजबूर इनमें से हैं, सबसे खराब हालत में है, क्योंकि किसी और के नेता इस तरह छोड़ छोड़ कर नहीं जा रहे हैं जैसे इनके नेता जा रहे हैं। और इनको जितनी बैसाखियों का सहारा चाहिए उतना किसी और को नहीं चाहिए। तो उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं बुरी तरह, ना राज ठाकरे को छोड़ सकते हैं, ना कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, शरद पवार से किसी तरह गुजारिश करने में लगे हुए हैं। और जो समझिए कि छोड़कर ये बीजेपी को छोड़कर आए थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में हम ही सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, आज वो सारी चीजें धराशायी हो गई हैं। आज उद्धव ठाकरे देखिए कहाँ ये सत्ता में बैठे होते, भले ही मुख्यमंत्री नहीं होते लेकिन सत्ता में होते, पूरी पार्टी इनकी होती, इनके बेटे हो सकता है उप मुख्यमंत्री होते और कल को पार्टी के नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे होते। वहां एक गलत फैसले ने शरद पवार, संजय राउत, इन सब की बातों में आकर इन्होंने मुख्यमंत्री के सपने देखते हुए इन्होंने अपना क्या हाल कर लिया है। और आज उद्धव ठाकरे बस गिड़गिड़ा ही रहे हैं, चाहे कांग्रेस के पास हो, शरद पवार के पास हो, चाहे राज ठाकरे से गठबंधन करना हो, उनके पास सहारा ढूंढने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।